रेडियो सिटी पॉडकास्ट। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार जब ऊपर वाले ने इस धरती पर जीवन की रचना की और जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों और मनुष्यों को इस धरती पर लाए, तब उन्होंने दो शक्तियां बनाई, आफ्टर थॉट यानी बाद का विचार एंड बिफोर थॉट यानी पहले का विचार। ये दो शक्तियों को कहा गया कि तुम जाकर इस धरती पर बस रहे हर जीव सृष्टि को ऐसे पावर्स दो जो उनके सर्वाइवल में काम लगेंगे। किसी जानवर को पंखों की शक्ति मिली, किसी को पंजों की और किसी को तेज दौड़ने की। पर इन शक्तियों को बांटते वक्त वो इंसानों को शक्ति देना भूल गए। बिना पंखों के या पंजों के इंसान का इस धरती पर सर्वाइवल करना इम्पॉसिबल था। जब ग्रीक माइथोलॉजी के सबसे बड़े गॉड ज़ूस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने हर्मीस नाम के गॉड को भेजा ताकि वो सारे इंसानों में मॉरल्स यानी नैतिकता और लॉ एंड ऑर्डर यानी कानूनी व्यवस्था को समझने की शक्ति इक्वली बांट दे। ग्रीक गॉड ज़ूस का यह मानना था कि सही और गलत की पहचान ही इंसान को जानवरों से अलग करेगी। धीरे धीरे समाज बनता गया और इंसान सही और गलत की परिभाषा बनाता गया। पर क्या हो अगर एक इंसान आए जो अपने हिसाब से सही और गलत की परिभाषा बनाए, एक ऐसा इंसान जो वो करे जो उसे सही लगता हो। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक और आज हम डायसेक्ट करेंगे एक ऐसे ही कैरेक्टर को, 2019 में आई फिल्म गली बॉय के मोइन को। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। मोइन यानी गली बॉय का वो किरदार, वो कैरेक्टर जो दिन में गैरेज में मैकेनिक का काम करता है और रात में गाड़ियां चुराकर उनके स्पेयर पार्ट्स बेचता है। देखा जाए तो दिन में वो रिपेयर का काम यानी नैतिक या मॉरली करेक्ट काम करता है और रात में यानी डार्कनेस में गाड़ी चोरी करके अनैतिक या इमोरल काम करता है। मोइन किसी चूहे से कम नहीं है। वो किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। किसी भी मुसीबत में फंसा हो, मोइन अपना रास्ता निकाल ही लेता है। मोइन की कोई बैक स्टोरी नहीं है, बस इतना जानते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसके पेरेंट्स नहीं है। शायद इसलिए वो रणवीर सिंह या मुराद को अपना छोटा भाई बना लेता है। पर मोइन क्या सच में मुराद का वेलविशर है? एक और तो वो गाड़ी चुराने के हेल्प के लिए मुराद को स्कूटर गिफ्ट करता है, मुराद के वीडियोस की तारीफ करता है, उसे और वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज करता है। और दूसरी तरफ बच्चों को ड्रग्स बेचने पर जब मुराद कन्फ्रंट करता है तो यही मोइन मुराद को कहता है, तू कौन है बे? तूने क्या उखाड़ लिया? 2-4 लाइक्स क्या मिल गए, खुद को सलीम शेडी समझने लगा। मोइन का मोरल कंपस समझना इज वेरी डिफिकल्ट। एक और अनाथ बच्चों से ड्रग्स का पैकिंग करवाता है और दूसरी ओर उन्हीं बच्चों को पालता है, 2 वक्त का खाना खिलाता है। मोइन एक और मुराद को समझाता है कि उसे अब उसके करियर पर ध्यान देना है और दूसरी ओर मुराद को जब पैसों की जरूरत होती है तब मुराद से फिर से गाड़ियों की चोरी करवाता है। मॉरली डिग्रेडेड है, पर सफीना को चीट करने के लिए मुराद को डांटता है, कहता है सब दिखते हैं तेरे झोल झपाटे मेरे को। मोइन इज वॉट मुराद कुड हैव बीन। कहानी की शुरुआत में मोइन और मुराद एक ही थे। दोनों की जिंदगी की कंडीशन सेम ही थी। मोइन अनाथ था और मुराद पेरेंट्स के होते हुए भी अनाथ सा था। मुराद दिन में कॉलेज जाता था और रात को गाड़ी की चोरी करता था। मोइन दिन में मैकेनिक का काम करता था और रात को गाड़ी की चोरी करता था। बट इट्स द हिप हॉप दैट कम्स टू मुराद्स रेस्क्यू। पर मोइन के पास हिप हॉप जैसा कोई सीवियर था ही नहीं। फिल्म के अंत में मोइन जेल की सलाखों के अंदर होता है और मुराद उन सलाखों की दूसरी ओर। जेल की सलाखें बिकम्स द ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन द टू। पर मोइन को पता था कि आज नहीं तो कल वो जेल जाने ही वाला है। ही न्यू इट एंड ही स्टिल कंटिन्यूड डूइंग इट। गली बॉय के एंड में मुराद कंपटीशन जीत जाता है, उसकी लाइफ सुधर जाती है, गली बॉय नाम से बड़ा रैपर बन जाता है। शायद सफीना से उसकी शादी भी हो गई होगी, MC शेर का भी नाम हो गया होगा। पर मोइन भाई का क्या? ऑफ कोर्स मुराद ने मोइन को बेल देकर उसे जेल से छुड़ा दिया होगा और शायद मुराद मोइन के पास पैसे लेकर भी गया होगा कि वो नया गैरेज बना ले।
पर नोइंग द कैरेक्टर ऑफ मोइन, मुराद के पैसे देने पर मोइन ने जरूर मुराद से कहा होगा, तू कौन है बे, तूने क्या उखाड़ लिया, 2-4 लाइक्स क्या मिल गए, खुद को सलीम शेडी समझने लगा है। ये मोइन भाई है। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। ये कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक का पॉडकास्ट आपको पसंद आया? इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए या दूसरे कैरेक्टर्स के सजेशन देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com।